अरे बीजेपी आ जाए तो वो बढ़िया है, कम से कम साफ सफाई तो होगी यहाँ की। हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए, एक बार इनको सुधार तो दे आके। समझ गए? पतंग नहीं आनी चाहिए। पतंग आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हम जो मुसलमान हैं, जो कौम के लिए बनते हैं, वफादार बनते हैं ना, इनको आगे आना चाहिए और शफीकुल रहमान को वोट देकर भारी मतों से जिताना चाहिए। हम ओखला के लोग इंशाल्लाह सभी मजहब के लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इंशाल्लाह सफा भाई को जिताएंगे और ओखला से एक मैसेज देंगे कि इंसानियत के लिए वोट करो, ताकि आगे से कभी भी इस तरह के बीजेपी काम के लिए वोट मांग रहे हैं ना। नहीं, तो हम भी तो काम के लिए वोट दे रहे हैं। हम कौन सा यहाँ पर गलत काम करवाएंगे? शफा भाई का ट्रैक रिकॉर्ड रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने किस तरह से काम किया है जामिया के अंदर, ओखला के अंदर। जिनके पास पैसा नहीं है उनको स्कूल में एडमिशन करवाया है, लोगों के शादी करवाई है। तो इस तरह से मतलब अगर काम कराएंगे तो हम इंशाल्लाह वोट देंगे। हक बात है, जायज़ बात है। 10 करोड़ तो शीला दीक्षित ने दिया, एक साल में 10 करोड़ ये केजरीवाल देते हैं। इतने करोड़ों जो का आया पैसा, ये कहाँ गया, किस खाते में गया? शिफाउर रहमान भाई साहब पे एक भी केस नहीं है। अगर वो आवाम के लिए लड़ रहा, और हमारे अवाम सब ईसाई हर इंसान कंधे से कंधा मिला ले और उसको कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ा दो, जो आवाम के लिए लड़ रहा। मुझे बता दो अमानतुल्लाह ने क्या काम किया? बिल्डिंगें जुड़वाई, सारा पैसा खाया। उसके दौर में करप्शन घोटाले कितने हुए आपको मालूम है? मैं बताता हूँ, पूरी हिस्ट्री में बता दूंगा। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, फिर से चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी को वोट सकता है, किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकता है। ओखला में इस बार जो चुनाव हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। मैं भी लगभग 10 साल से 12 साल से कांग्रेस को वोट दे रहा था, आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा था, लेकिन इस बार ओखला में जो चुनाव है पूरी तरह से बदल चुका है। और इसका सबसे अच्छा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया है, वो लोग भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सपोर्ट किया है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभी लोग MIM को वोट दे रहे हैं, शफा भाई के नाम पर वोट दे रहे हैं, क्योंकि शफा भाई उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। और ओखला के लोग एक मैसेज देना चाहते हैं ओखला से पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, कि यहाँ जो लोग हैं वफादार लोग रहते हैं, इंसान लोग रहते हैं, और इंसान होने का फ़र्ज़ ये है कि हमें इंसानियत के लिए वोट करना है और शफा भाई को वोट करना है। AIMM प्रत्याशी शफाउर रहमान है, जो NRC में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन AIMM पार्टी उन पे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के बी टीम का आरोप लगता है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में अगर आप संविधान को मानते हैं और उसको बचाने की बात करते हैं तो संविधान में चुनाव आयोग सबको चुनाव लड़ने का और वोट डालने का हक देता है। तो इसमें बी टीम और सी टीम का तो सवाल ही नहीं बनता। अगर आप बी टीम और सी टीम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग सबको वोट लड़ने की और वोट डालने की इजाज़त दे रहा है। तो क्या हाँ, लेकिन भाजपा जो विधायक उम्मीदवार हैं, आते हैं, प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं मीम से टक्कर है हमारी। नहीं, देखिए, ये उनकी जो है पॉलिसी स्ट्रेटेजी है कि वो कहीं ना कहीं अपना मुकाबला जो है MIM से करना चाहते हैं, ताकि यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनको लगे कि भाई टक्कर तो MIM की और बीजेपी की है, तो हम MIM को वोट दें। तो कहीं ना कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अगर लास्ट आप 2020 का चुनाव देखेंगे तो अमानतुल्लाह खान को 1,30,000 वोट मिले थे और बीजेपी को लगभग 58,000 वोट मिले थे। तो वो जो समीकरण है, क्योंकि उनको भी पता है इस बार जो 65,000 70,000 वोट ले आएगा वो ओखला का MLA बन जाएगा, तो इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि कैंडिडेट कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम ओखला के लोग इंशाल्लाह सभी मजहब के लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इंशाल्लाह सफा भाई को जिताएंगे और ओखला से एक मैसेज देंगे कि इंसानियत के लिए वोट करो, ताकि आगे से कभी भी इस तरह के बीजेपी काम के लिए वोट मांग रहे हैं ना। नहीं, तो हम भी तो काम के लिए वोट दे रहे हैं। हम कौन सा यहाँ पर गलत काम करवाएंगे? शफा भाई का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने किस तरह से काम किया है जामिया के अंदर, ओखला के अंदर। जिनके पास पैसा नहीं है उनको स्कूल में एडमिशन करवाया है, लोगों के शादी करवाई है। तो इस तरह से मतलब अगर काम कराएंगे तो हम इंशाल्लाह वोट देंगे। पूर्व विधायक की बेटी है, पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद की बेटी अरीबा खान है, जो कि अभी वर्तमान में काउंसिलर भी हैं, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, तो क्या लग रहा है उनका? देखिए, इस बार काउंसलर का इलेक्शन जीते थे, लोगों को बहुत उम्मीदें थी, जो कि उन्होंने 3 साल 2.5 साल हो गए यहाँ बने हुए, तो अभी तक उन्होंने ओखला का इतना बुरा हाल कर दिया। जिस गली में भी आप चले जाओगे, हर गली में कूड़ेदान पड़ा हुआ है, हर जगह कूड़ेदान। ये सोचिए, पैर रखने की जगह नहीं है ओखला में, पानी जगह जो उनका काम है वही नहीं हुआ, तो MLA बन के क्या काम कर लेंगी वो? हमारे तो समझ में नहीं आता ये। तो ओखला की जनता जो है इस बार शफाउर रहमान साहब के साथ है, और एक वोट जो है शफाउर रहमान साहब के नाम पे पड़ेगा इंशाल्लाह, और यहाँ से पतंग उड़ेगी 8 तारीख को इंशाल्लाह। केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, बस में टिकट, महिलाओं के लिए टिकट फ्री दिया, पानी फ्री दिया, तो इसका क्या है? ये तो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। बिजली के बिल आज किसके बिल फिर आ रहे हैं? जो मीटर यहाँ से लग रहे हैं, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए मीटर लगाने के पैसे लिए जा रहे हैं, वो किसके पास जा रहा है? वो सरकार के पास नहीं जा रहा, वो किसके पास जा रहा है? भाई, लोगों का बिल आ रहा है। आज दुकान वालों से पूछिए उनके बिल कितने के आ रहे हैं। बिल किसका आ रहा है फ्री आजकल, ये बताइए? 200 यूनिट फ्री देने का बना रखा उन्होंने, बेवकूफ़ बना रखा है।
ये सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है मुसलमानों को, जो 200 यूनिट फ्री दी जा रही है, टिकट फ्री दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा फ्री फ्री। लेकिन केजरीवाल तो 10 साल में अच्छा काम किया है ना। इससे बात सर 2 अल्फाज में बोलूँगा, जो 10 साल किया केजरीवाल ने, मुझे ये बता दीजिएगा शाहीन बाग के अंदर कोई नया स्कूल खुला, नया हॉस्पिटल खुला, या आसिफ साहब के दौर में या अमानतुल्लाह के दौर में बिल्डिंगें बनती टूटती हैं, हर जगह करप्शन होता, घोटाला होता, तोड़ देते हैं, फिर पैसा ले लेते हैं, फिर घर से बेघर कर देते हैं। गरीब आदमी कितने घर से बेघर हैं। एमएलए अमानतुल्लाह खान पे बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो तो अपने जनता के लिए खड़े रहते हैं हर वक्त। हक बात है, जायज़ बात है। 10 करोड़ तो शीला दीक्षित ने दिया, 1 साल में 10 करोड़ ये केजरीवाल देते हैं। इतने करोड़ों जो का आया पैसा, ये कहाँ गया, किस खाते में गया? शिफाउर रहमान भाई साहब पे एक भी केस नहीं है। अगर वो आवाम के लिए लड़ रहा, हमारे अवाम सब ईसाई हर इंसान कंधे से कंधा मिला ले और उसको कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ा दो जो आवाम के लिए लड़ रहा। मुझे बता दो अमानतुल्लाह ने क्या काम किया? बिल्डिंगें जुड़वाई, सारा पैसा खाया। उसके दौर में करप्शन घोटाले कितने हुए आपको मालूम है? मैं बताता हूँ, पूरी हिस्ट्री में बता दूंगा, एक एक अल्फाज में बता दूंगा। उसके घर पर कोई बुजुर्ग 100 साल का बुढ़ा ठहरा, ख़वातीन, वक्फ बोर्ड का इमाम पैसे मदद के लिए जाए, मदद तो छोड़ो, रोज़ा खुलवाते नहीं है, घर से बेआबरू करके 5 मिनट पहले भगा देते हैं। हमारे बड़े भाई हैं अमानतुल्लाह भाई, अब हमने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। आवाम उसको वोट नहीं देंगी इस बार। शिफाउर रहमान भाई अल्लाह वाले शरीफ आदमी, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि भले आदमी शिफाउर रहमान के लिए खिदमत खल्क़। 2 शेर बोलने की इजाज़त चाहता हूँ। ये शिफाउर रहमान भाई कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से मैं उलझ चुका हूँ। तो अल्लाह ताला शिफाउर रहमान भाई साहब की इज़्ज़त रखे और अल्लाह ताला शिफाउर रहमान भाई साहब की जायज़ हाजात और जायज़ तमन्नाओं को पूरा करें। मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि सब लोग कंधे से कंधा मिला के तो MIR को ओवैसी साहब को ना वोट दें। शिफाउर रहमान के नूरानी चेहरे, पढ़े लिखे काबिल इंसान को दे। इंशाअल्लाह वो शाहीन बाग बटला हाउस को दुबई बना देगा। और चक्के गुंडे बदमाश सारी टीम है, कोई भी पढ़ा लिखा एक भी नहीं है। मुझे बता दो पढ़ा लिखा होता, ये बिल्डिंगें टूटती, तुम मेहनत करते हो तो ये बिल्डिंगें क्यों टूटती? ये मिलीजुली सरकार है, खोखा पैटी लिया दे। इतना करोड़ों का घोटाला, वो अपना मसला हल नहीं कर सकता तो वह आवाम का क्या करेगा? आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते, उनसे कोई उम्मीद नहीं, सब ने मायूस हो चुके हैं आवाम से। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है इस बार ओखला का? माहौल, मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ यहाँ। मैं अभी चंडीगढ़ से आया था, तो माहौल तो देखो शिफा भाई का लग रहा है मुझे। किनसे मुकाबला होगा शिफा भाई का? शिफा भाई का उनसे किसी का मुकाबला नहीं है। शिफा भाई का किसी से तो होगा ही नहीं। इस बार असल में जहाँ को भी मैं गया हूँ निकल के, जिस गली में भी गया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शिफा भाई को हर आदमी दिल से सपोर्ट कर रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखिए, हम ओखला के वोटर्स हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ से जो पतंग है लगभग 20 से 25 हज़ार वोटों से लीड कर रही है। और हम ओखला से MIM का 20 से 25 हज़ार वोट से लीड कर रही है। बिल्कुल कर रही है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है, ये जो कोई रोटी कपड़ा मकान पर नहीं हो रहा है। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ हो रहा है। जो गवर्नमेंट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लेकर आई है, UAP पे जिसको बोलते हैं, जिसको लेकर BJP ने कई मुसलमानों पर जो है उसको जेल में अंदर डाल रखा है UPA के थ्रू। तो इसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आप ओखला में जो है सिर्फ हम मुसलमान को वोट नहीं दे रहे, हम ओखला में एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे हिंदुस्तानी को वोट दे रहे हैं जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसने कौम के लिए, मुआशरे के लिए। ओखला में इस बार NRC का मुद्दा होने वाला है फिर से? नहीं, ये देखिए NRC एक अलग चीज़ है, लेकिन इस बार जो हम वोट दे रहे हैं वो एक ऐसे इंसान के लिए दे रहे हैं जिसने अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, कौम का साथ दिया है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने जिसने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, जिसने हमारे लिए 4.5 साल जेल में रहा है, तो हम कम से कम उसको वोट देकर एक मैसेज तो दे सकते हैं इंसान होने का फ़र्ज़। तो क्या लग रहा है? अरीबा खान भी है, काउंसिलर है, यंग युवा है। अरीबा खान के फादर आसिफ मोहम्मद खान 2 से 3 बार MLA रह चुके हैं
और उसके बाद भी अरीबा खान ये कह रही हैं कि हम विकास कराएंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि मेरे फादर ने कभी विकास नहीं कराया। तो अब वो इस बात को सीधा सीधा नहीं कह रही हैं कि मेरे फादर ने विकास नहीं कराया, मैं विकास कराऊंगी। तो लोगों को खुद समझना चाहिए कि वो जो लोग हैं वो आरएसएस के लोग हैं, और अरीबा खान के जो बड़े अब्बू हैं उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो कभी राम मंदिर में माथा टेकते हैं, कभी केला मंदिर में टेकते हैं, तो उनका माथा टेकने का काम है, न वो वोट ले सकते न वो वोट दे सकते। किसकी बात कर रहे हैं? अरीबा खान के जो बड़े अब्बू हैं, आप जानते होंगे, गवर्नर भी हैं, नाम नहीं लेना चाह रहा, तो आप भी समझदार हैं कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। कभी आसिफ मोहम्मद खान को ओखला के किसी नागरिक ने अगर नमाज पढ़ते देखा हो तो एक फोटो मुझे दिखा दें। लेकिन सबका अपना व्यक्तिगत अपना एक विचार होता है। हाँ, तो हम भी तो विचार की बात कर रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम इस बार, हम भी पिछली बार जो है कांग्रेस को वोट देकर आए थे, उससे पहले आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इस बार जो हम वोट दे रहे हैं हम पतंग को नहीं दे रहे, इस बार हम जो है शफा रहमान को वोट दे रहे हैं, एक ऐसे इंसान को वोट दे रहे हैं जिसने ओखला के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो क्या आप भी वतन को वोट देने जा रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल पतंग को वोट देंगे। पतंग में क्या दिखा आपको? शफा भाई के अंदर क्या दिखा आपको? सिफा भाई एक अच्छे इंसान है, जो आज जो जेल में है 4.5 साल से, वो कौम के लिए गए हैं, कोई अपने फायदे के लिए नहीं गए। आज एनआरसी सीए का बिल उसके हुआ, जो ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा, उसके बाद जो शाहीन बाग में आंदोलन हुआ तो एक आवाज़ बनी, तो सिफा रहमान भाई जो गए जेल आज कौम की वजह से गए। हम लोगों का ही फर्ज है उनको वोट दे के कामयाब बनाए यहाँ से। यानी कि इस बार जो है ओखला की जनता जो है शफा भाई के साथ है। एक तरफ है, एक तरफ किसी से मुकाबला नहीं है हमारा, हम एक तरफ जीत रहे हैं इंशाल्लाह इस बार। हमारा भाई 10 साल से यहाँ पे विधायक थे। अमानत भाई हुए, आसिफ भाई हुए, इन्होंने करा क्या है आज तक ये बताओ? 10 साल हो गए विधायक का अमानतुल्लाह को, 2 बार आसिफ भाई बने, अब उनकी बेटी अरीबा खान है, ठीक है। और ये अलशिफा के सामने जो रोड बना था, ये जो बाउंड्री करवाई है, ये इन्होंने करवाई है। ये चाहते तो पहले रोड बना सकते थे उसका साफ सफाई करने के बाद में, पर इन्होंने कुछ नहीं करा। इतने निकम्मा नेता हैं ओखला के बेहिसाब। कह रहे हैं कि अगर हमें वोट समझ गए तो बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आ जाए तो वो बढ़िया है, कम से कम साफ सफाई तो होगी यहाँ की। हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए, एक बार इनको सुधार तो दे आके। समझ गए? पतंग नहीं आनी चाहिए। पतंग आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हम जरे जो मुसलमान हैं, जो कौम के लिए बनते हैं, वफादार बनते हैं ना, इनको आगे आना चाहिए और शफीकुल रहमान को वोट देकर भारी मतों से जिताना चाहिए। कहते हैं कि वो तो बीजेपी की बी टीम है। अरे यार बी टीम मुसलमान करे तो वो रामलीला क्या कहते हैं उसको, रासलीला हम करे तो करेक्टर ढीला। तो भाई मुसलमान करेगा तो वो तो मतलब कुछ भी कर रहे तो मतलब उसका करेक्टर ढीला है। ओखला की आवाम से क्या कहेंगे? ओखला की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ शफीकुल रहमान को भारी मतों से जिताएं और उन्हें कामयाब बनाएं, ताकि वो बेचारे उनके बच्चों दुआ दे सकें यहाँ के लोगों को, क्योंकि वो 5 साल से जेल में पड़े हैं। समझ गए? तो इसलिए हम तो भैया फुल समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। मेन शफा भाई की मेन कुर्बानी क्या है जिसके वजह से आप लोग जो है एकदम पूरा उनकी तरफ हो, पूरे ओखला की जनता जाना चाह रही है? और उनके मेन यही है, प्रोटेक्स में जो उन्होंने करा है, जो ओवैसी साहब ने बिल पढ़ा था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत धरना प्रदर्शन करे हैं, और उसके लिए पब्लिक को भी आगे आना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ।